धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें सुंदर अवसर दिया कि एक बार फिर हम जीवित पाए जाते हैं। और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब भी ठीक हैं और सुरक्षित हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर हमें कुछ वचन के द्वारा, कुछ बातों के द्वारा हमें सिखाने जा रहा है। हम उसको ध्यान से सुने, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये बातें सभी के लिए बोली जा रही है, इसको ग्रहण करें और इसको सुनने के बाद सोचें कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद निर्णय करें। क्योंकि आपका एक फैसला आपके जीवन के लिए लाभकारी हो सकता है और आपका एक गलत फैसला आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आज के वचन को हम शुरू करेंगे और आज के हमारे वचन का विषय है, जीवन का महत्वपूर्ण अंग है परमेश्वर को जानना। जीवन का महत्वपूर्ण अंग है परमेश्वर को जानना। अगर हम ज़िंदगी में रहते हुए, हमारी जीवन में रहते हुए जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो हमारा जीना किसी काम का नहीं है। आप पढ़ाई क्यों करते हैं? एक मकसद के लिए करते हैं, ताकि वो बन जाए। जब वो बन जाते हैं तो आप कितने खुश होते हैं। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपका महत्वपूर्ण अंग क्या है। आप किस परमेश्वर को जानना ज़रूरी है। किस परमेश्वर ने आपको रचा है। परमेश्वर एक ही है, लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर दिया। कोई मूर्ति में ढूंढता है, कोई पत्थर में ढूंढता है, लेकिन पत्थर लकड़ी में परमेश्वर नहीं मिलता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, तुम मेरे लिए कहाँ स्थान बनाओगे? मेरी पाँव पृथ्वी की चौकी है और मेरा सर स्वर्ग का है। मतलब परमेश्वर के पाँव पृथ्वी पर आते हैं और उसका सर स्वर्ग में आता है। उसके लिए कौन सा मंदिर बनाएंगे? परमेश्वर मूर्ति पूजा से सख्त नफरत करता है। परमेश्वर चाहता है लोग उसे उसे ध्यान रखें जिसे उसने बनाया है, ना कि उसे पत्थरों में ढूंढें या नदी तालाब में ढूंढें। तो आज का वचन ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि जीवन का महत्वपूर्ण अंग है परमेश्वर को जानना। क्या आज तक आपने सच्चे परमेश्वर को जाना है? क्या आज तक आपने सच्चे खुदा को ढूंढा है? आपने ढूंढा है कभी तीर्थ यात्रा करके, कभी अपने जीवन को कष्ट देके, कभी अपने आप को घायल करके, कभी अपने आप को बलिदान करके, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर नहीं मिला है। परमेश्वर ऐसा नहीं मिलता है प्रभु। परमेश्वर मिलता है कि आप उसे इधर उधर न ढूंढें, आप बैठें और प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, खुदा को पुकारें। क्या एक बाप अपने बेटे को बोलेगा कि मेरे पास आने के लिए तुमको ये तकलीफ उठाना पड़ेगी? नहीं बोलेगा। जब संसारिक पिता अपने बाप को, अपने बेटे को इतना प्यार करता है, तो उस खुदा ने कितना प्यार किया हमसे कि अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन जी उठा। ऐसा कोई खुदा है जो अपने लिए दूसरे बेटे को देता है? हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे भगवान आए, ऐसे लोग आए जिन्होंने प्रचार करा कि बुराई को ख़त्म करने के लिए बुरे लोगों को मार दो। उन्होंने लोगों को मार दिया, लेकिन बुराई ख़त्म नहीं हुई। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया ताकि बुरे लोग को ना मारे, परंतु उसके गुनाहों को खुद अपने कंधों पर ले, और उसने उस कंधों पर उनके गुनाहों को लिया और तीसरे दिन जी उठा। और परमेश्वर ने हमें हर एक बंधन से आज़ाद कराया। तो क्या आप इस परमेश्वर को जानते हो जिसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी? क्या हमारे महत्वपूर्ण जीवन का अंग है वो परमेश्वर जिसने हमें बचाया? आज तक आप कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर आपको नहीं मिला क्योंकि आप गलत जगह भटक रहे हैं। मैं आपको सही जगह बताता हूँ, परमेश्वर आपको कहाँ मिलेगा। परमेश्वर आपके दिल में है। और अगर आप इस वचन को, इस बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल को, जो सारे संसार भर में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है, इसको सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा इससे जीवन बचाए जा रहे हैं। तो आप इसको उठाइए और पढ़िए, खुद पढ़िए और खुद प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको मिलेगा। कुछ वचनों को मैं आपको पढ़वाऊँगा। दानियल नबी की पुस्तक 11 अध्याय उसके 32 पद को हम देखेंगे। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव से बड़े काम करेंगे। हियाव से बड़े काम करेंगे। जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो निडरता से काम करते हैं। जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते हैं उनको भूत प्रेत चुड़ैल डाकन का डर रहता है, क्योंकि उनको सही परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। आज लोगों को भरमा दिया गया है कि आप ऐसा करेंगे तो अपशुगन हो जाएगा, आप ऐसा करेंगे अपशुगन हो जाएगा, रात में नाखून नहीं काट सकते, बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशुगन हो जाए, क्योंकि उनको अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं। अगर उन्हें परमेश्वर का ज्ञान होगा तो वे निडरता से हमारे परमेश्वर के काम करते जाएंगे, अपने कोई से भी काम करेंगे तो उसमें कभी डरेंगे नहीं।
वचन कहता है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वे हियाव से बड़े काम करेंगे, हियाव से, निडरता से बड़े काम करेंगे। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम बड़े काम करें और परमेश्वर की महिमा करें और उन लोगों तक जाएं जिनको सच्चे परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। उस अंग को अगर इस जीवन में रहते हुए हमने नहीं जाना तो हमारे जीवन का किसी प्रकार का कोई मकसद नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी हम जो काम कर रहे हैं संसार में उसका कोई मकसद होता है। वैसे ही अगर हमने जीवन जिस खुदा ने हमें दिया है उसको अगर हमने नहीं जाना तो क्या जीना इस जीवन को कोई लाभ नहीं होगा। अगर हम सच्चे खुदा को जानते हैं, सच्चा खुदा क्या बोलता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। वो रास्ता कौन है? यीशु मसीह, जो आप खुदा के पास पहुँचा सकता है। यीशु मसीह ही खुदा है और खुदा भी है, सब कुछ वो ही है। वो रास्ता है जो आपको जन्नत दिला सकता है, जो आपके कष्टों से आपको राहत दिला सकता है, जो आपके बंधनों को, जो आपकी बीमारी है जो टूट नहीं रही है उसको दूर कर सकता है। इसलिए सच्चे परमेश्वर का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो लोग नष्ट हो जाते हैं। हम एक वचन देखेंगे, होशे 3, होशे 4:6। होशे की पुस्तक 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। अगर हमें सच्चे परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो प्रजा नष्ट हो जाती है। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसको हम चला रहे हैं, हो सकता है वो आपसे ख़राब हो जाए क्योंकि आप उसको जानते नहीं हैं और आप उसको ऑपरेट करना नहीं जानते। वैसे ही अगर आप अपने जीवित परमेश्वर को नहीं जानते जिसने आपको बनाया है तो आप नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हो रहे हैं आज की दुनिया में, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, तड़प रहे हैं परमेश्वर को पाने के लिए, कभी इधर कभी उधर, कभी इस पंडित के पास कभी उस पंडित के पास। लेकिन वो पंडित को भी खुद ने बनाया है, उस भगवान ने बनाया है। तो पंडित आपको सही रास्ता नहीं बता सकता। वो कोई आपको सही रास्ता क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वो एक इंसान है। सही रास्ता कौन बता सकता है? जो जीवित परमेश्वर है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं आपको यहाँ पर ठेस पहुँचाने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो सच्चाई जो मुझ तक पहुँची है वो आज आप तक पहुँचने पाए और आप सच्चे खुदा को जाने। आप इधर उधर भटके हैं, आज इधर उधर भटकने से बहुत परेशान हो गए, लेकिन कुछ भी आपके जीवन में नहीं हुआ है। तो मैं आपसे कहता हूँ आज ही इसी समय इसी घड़ी उस परमेश्वर को, जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, उसको ग्रहण करें। आपकी ज़िंदगी बदलेगी। आपके जो दुश्मन थे वो आपके दोस्त बनेंगे। परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर, सारी दुनिया आपके पीछे चलेगी। लेकिन अगर सच्चे खुदा से दूर भागेंगे तो पूरी दुनिया भी आपसे दूर भागेगी। जो लोग आपके पास हैं वो भी आपसे दुश्मनी करेंगे। परमेश्वर कहता है तुम मेरे पीछे हो लो तो सारी जगत की चीज़ें तुम्हारे पीछे हो लेंगी। परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं होता मेरे प्रियो। जो भी परमेश्वर ने कहा वो करके दिखाया, मुर्दे को जिलाया, अंधों को आंखें दी। आज जो भी देख रहा है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप परेशानी में, तकलीफ में, क्यों? क्योंकि आप सच्चे खुदा को नहीं जानते। आपने अपने महत्वपूर्ण जीवन में, अपने अंग में परमेश्वर को स्थान नहीं दिया है। परमेश्वर का, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग क्या होना चाहिए? जीवित परमेश्वर को जानना होना चाहिए। हम कुछ भी काम करते हैं तो उस लक्ष्य की ओर जब तक वो हम कामयाब नहीं हो जाते उस पर ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन का फोकस होना चाहिए कि हमारे परमेश्वर को, जिसने हमें बनाया है, उसको जानें, उसको ढूंढें, उसको तलाश करें। और उसको तलाश करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस बाइबल को पढ़ें, इस बाइबल पर अपना ध्यान लगाएं और परमेश्वर की ओर मुड़ें। परमेश्वर के लिए फिर से तैयार होएं और अपने मन को तैयार करें। वो परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। बस उस परमेश्वर की ओर मुड़िए और सच्चे परमेश्वर को जानिए, क्योंकि वचन कहता है आज का कि जीवन का महत्वपूर्ण अंग है सच्चे परमेश्वर को जानना। अगर हमने परमेश्वर को नहीं जाना तो हमारे जीवन का किसी प्रकार का कोई मकसद नहीं है। आज कुछ मसीह लोग परमेश्वर को जानते हैं लेकिन वो परमेश्वर का प्रचार नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं। मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि परमेश्वर का प्रचार करें और निडरता के साथ करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, होशे
6:6 में कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक मैं चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे परमेश्वर का ज्ञान रखें। जिसको हम जान रहे हैं उसको पहचानें, उसकी समझ रखें। अगर हम उसका ज्ञान नहीं है तो हम लोगों को भी नहीं बता सकते हैं कि परमेश्वर क्या है। तो जो भी कोई सुन रहा है इस वचन को, इस विषय को, कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है परमेश्वर को जानना, तो परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है, उसको आप जानिए और उसको ग्रहण करिए। वो कभी आपको निराश नहीं होने देगा। आपके जीवन में प्रॉब्लम है, परेशानी सबके जीवन में है, लेकिन उस बीमारी में भी परमेश्वर आपको राहत की सांस देगा, क्योंकि परमेश्वर वो शांति देता है जो संसार नहीं देता है। संसार थोड़े पल की देता है, लेकिन परमेश्वर की शांति सदा और हमेशा के लिए होती है, चाहे आप इस पृथ्वी पर हो या ना हो। लेकिन अगर आपने परमेश्वर को सच्चे मन से ग्रहण करा, उसके पीछे चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको वो ज़िंदगी देगा जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं करी होगी। जिसके विषय में आप सोचते हैं कि मुझे सोना चांदी मिल जाए, जहाँ आप जाने वाले हैं वहाँ पर सोने की सड़क है, सोने के मकान है। तो ऐसा कोई खुदा नहीं दे सकता आपको, सिर्फ परमेश्वर आपको ऐसी जन्नत दे सकता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सच्चे परमेश्वर का ज्ञान रखें, आप परमेश्वर के पास आएँ और उसको ग्रहण करें। वो यीशु मसीह आपको आपकी बीमारी से निजात दिलाएगा, आपके बंधनों से, आपकी बीमारी से, किडनी की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी से परमेश्वर छुड़ाएगा। आपको समझ में नहीं आता है, मुझे कॉल करें, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप उसको कॉल करें और मुझसे बात करें, मैं आपकी अगुवाई करूँगा सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और बिस्तर में जाने से पहले 2 मिनट सोचें, मैंने सच्चे परमेश्वर को जाना है, जो मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए, उसको मैंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनाया है, नहीं बनाया है। तो आज ही बनाए कि हम हमारे जीवन में सब कुछ छोड़कर, हमारे जीवन में बहुत कुछ कष्ट उठा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर नहीं मिल रहा है, तो कुछ छोड़ने की, कुछ त्यागने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना त्याग करना है, थोड़ा परिश्रम करिए, यीशु मसीह के पास आइए और बाइबल को उठाइए और उसको पढ़िए और प्रार्थना करिए। वो परमेश्वर आपको मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सबको जय मसीह की।